Hi guys, we are learn Pythagoras theorem. This is lecture number 2. We are solved practice set 48. And you are watch digital math lecture with SP. This is a lecture number 1. In previous lecture में हमने क्या सीखा था? पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सीखा था. Correct? What is the Pythagoras theorem? What is the Pythagoras theorem? Pythagoras theorem is hypotenuse square equal to base square plus height square. What is hypotenuse? In this figure, which is the hypotenuse sides? Hypotenuse is ln. ln is hypotenuse. उसका स्क्वायर किसके बराबर है? किसके बराबर है? बेस के स्क्वायर मतलब mn स्क्वायर. तो इस फिगर में mn स्क्वायर प्लस lm. lm क्या है? हाइट है. सो हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं हम लोग? हाइपोटेन्यूज क्या है? ln स्क्वायर इक्वल टू mn स्क्वायर प्लस ml square. Correct? This is the formula of Pythagoras and we are seen in lecture number 1. In first question, what is a given? First, what is a given? Mn. Mn is given. Base is given 24. Lm also given 7. Correct? We can found ln. Hypotenuse. हमें क्या फाउंड करना है? फाइंड करना है. Hypotenuse फाइंड करना है. ln is hypotenuse. Correct? And it is denoted as x. It is denoted as x. Correct? So in triangle LMN, angle M equal to 90 degree. M कितनी है? 90 डिग्री. और पाइथागोरस किसके रिलेटेड है? राइट एंगल ट्रायंगल के रिलेटेड है. राइट एंगल ट्रायंगल के रिलेटेड है. जिधर जिधर राइट एंगल ट्रायंगल है उधर पाइथागोरस थ्योरम यूज हो. ठीक है. तो इन ट्रायंगल LMN, triangle M equal to 90 degree. Hence, side ln is an hypotenuse. ln क्या है? Hypotenuse है. According to Pythagoras theorem, क्या आएगा? फॉर्मूला क्या आएगा? देखो, लेंथ ln स्क्वायर इक्वल टू लेंथ mn स्क्वायर प्लस लेंथ lm स्क्वायर. करेक्ट? मतलब क्या है? मतलब ln ये क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. करेक्ट? इट इज इक्वल टू its base square and height square. Mn is base, lm is height. Correct? So put the value x square. X is a value of ln. Correct? 24 is a value of mn and 7 is the value of lm. So square करो चलो. 24 का स्क्वायर आपको स्क्वायर याद होने चाहिए. ठीक है. 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर. करेक्ट? लिखना है. चलो. 576 is square of 24 and 49 is the square of 7. करेक्ट? अब प्लस करो चलो. 9 5 इधर से प्लस कर दे. चलो. 9 plus 6 15. 9 plus 6 15. 1 कैरी 5 आएगा हमारा इधर. करेक्ट? 5 आएगा. 1 कैरी होगा. 7 plus 4 11. 11 plus 1 12. 1 कैरी होगा. Correct? And 5 plus 1 6. So 625 is our answer. So 625 is a x square of x square is 625. What is the x value? अभी 625 किसका रूट है? किसका रूट है? तो 25 यूनिट्स. आवर आंसर इज 25. 25 यूनिट्स का स्क्वायर करो तो आपको क्या मिलेगा? 625 आंसर मिलेगा. आपको स्क्वायर रूट याद होनी चाहिए इसके लिए. ठीक है.
करेक्ट, आपने ढूंढा। और हाइपोटेनियस हमेशा बेस और हाइट से ज्यादा ही होता है। उसका ट्रिक भी है, ट्रिक मैं बताऊंगा, ठीक है। देखियो, एक तो 25 से ज्यादा होगा हमारा एलन, मतलब हाइपोटेनियस। तो कैसे ढूंढना है? तो लास्ट में क्या आता है देखो, 6 प्लस ये आंसर हमें आएगा 625 आंसर आएगा, करेक्ट। 625 आंसर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे 24 के आगे, सिर्फ लास्ट डिजिट, मतलब अभी 25 हमने लिया है, बराबर है, करेक्ट। 25 लिया है, सिर्फ लास्ट डिजिट हमें मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ लास्ट डिजिट हमें मल्टीप्लाई करना है। 5 फाइव जा 25, 5 आता है। तो उससे आपको याद नहीं है, ठीक है, हम तुमने पढ़ा नहीं है या याद नहीं है स्क्वायर का, तो कैसे निकलना है वो हमें मैं आपको बता रहा हूँ। 5 को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 25 आएगा, तो लास्ट में 5 आता है, करेक्ट। तो हमारे आंसर में भी 5 है, इधर देखो। सो 25 मल्टीप्लाई 25 करो, 26 जाएगा तो क्या आएगा, 26, 6 मल्टीप्लाई 6 करो, 36 आएगा। तो लास्ट में तो 5 नहीं है, 7 मल्टीप्लाई करो, 7 मल्टीप्लाई 7 करो, 27 मल्टीप्लाई 27 करो, ठीक है। उसमें 7 मल्टीप्लाई 7 करो, तो आता है 49, तो वो भी नहीं आएगा। 8 करो तो 64 आएगा, 9 करो 81 आएगा, लास्ट में 1 आएगा। तो लास्ट में क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो 25 मल्टीप्लाई 25 करो। इस तरह से हमें ढूंढना है, आपको याद नहीं है तो, करेक्ट। तो आवर आंसर इज 25 यूनिट्स। चलो सेकंड सेकंड लिखते लिखते सेकंड क्वेश्चन इज, PQR is our right angle triangle. PQR right angle triangle, Q is a 90 डिग्री। हमारा पाइथागोरस थ्योरम किस पे रिलेटेड है, राइट एंगल ट्रायंगल पे रिलेटेड है। हमें क्या दिया है, PR दिया है, PR इज अ, देखो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, Q है, मतलब 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने का जो होता है साइड, 90 डिग्री का सामने का साइड, मतलब देखो ये साइड, दिस इज साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनियस, ये सबसे साइड बड़ी साइड होती है, ठीक है। तो PR इज आवर हाइपोटेनियस। तो क्या बोलेंगे हम लोग, PR स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, करेक्ट। तो हमें x किसकी वैल्यू दी है, QR की दी है, QP कितने दिए या PQ कितने दिए, 9। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल PQR, Q is 90 degree, angle Q is 90 degree, hence side PR is hypotenuse। hypotenuse कौन सा है, side PR, correct। our formula is according to Pythagoras theorem, PR square, length PR square equal to length PQ square plus length QR square, correct। तो put the value put करो, 41 square equal to 9 square plus x square। 41 का स्क्वायर, ठीक है, नहीं मालूम तो मल्टीप्लाई करो, 41 मल्टीप्लाई 41 कितना आता है, और 9 मल्टीप्लाई 9, 9 का तो मालूम होगा 81, ठीक है। तो 1681, 1681 दैट इज अ एंड 81। चलो 81 को हम लेफ्ट साइड में लेते हैं, मतलब क्या होगा, 81 माइनस होगा किसमें से, 1681 से। बचता है क्या, देखो क्या बचता है, करो 1681 माइनस 81 दैट इज 110, 1 माइनस 1 0, 8 माइनस 1 0, ठीक है। बचता है क्या, 1600 इज एक्स स्क्वायर, करेक्ट। हमें ढूंढना है एक्स ढूंढना है, किसका स्क्वायर है, 1600, लास्ट में 0 आता है। और हमें हाइपोटेन्यूज ढूंढना है, हाइपोटेन्यूज तो मिला है हमें, हमें साइड ढूंढनी है, बेस ढूंढना है, तो हाइपोटेन्यूज से नीचे होगा, वैल्यू एक्स वैल्यू हाइपोटेन्यूज से नीचे होगी ना। तो 0 वैल्यू कैसे आएगी, तो 40 माइनस 40 करो, चलो 39 करे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 9 मल्टीप्लाई 9 कितना, 81 आएगा, तो 1 आएगा। 8 मल्टीप्लाई 8 करो, 64 आएगा, तो लास्ट में 4 आएगा। तो क्या वैल्यू मिलती है हमें, 40 ही वैल्यू मिलती है ना, 40 मल्टीप्लाई 40, तो कितना आता है, 40 0 0 और 40 4 जा 160, करेक्ट। so value of x is 40 units, 40 units, करेक्ट। पता चला आपको कैसे निकालना है,
सिंपल। तो चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल देखिए, अब बताओ इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी है। पहले राइट एंगल ट्रायंगल बताओ, EDF। EDF is our triangle. D is our 90 degree. D is a angle 90 degree. करेक्ट। फिर क्या, D के सामने का साइड कौन सी है, EF। EF is our hypotenuse। वो कितनी दी है, 17। DF कितनी दी है, 8 दी है। और हमें क्या निकालना है, ED। EDX। ठीक है। सो हम लोग लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल EDF angle Q equal to 90 degree. Then hence side EF is a hypotenuse. Then according to कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, क्या आएगा, इक्वेशन क्या आएगा हमारा, EF स्क्वायर इक्वल टू DF स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। लिखो चलो, अभी हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करो। चलो कितनी दी है, EF दी है 17 और DF दी है 8। तो 17 स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 17 का हमें स्क्वायर याद होना चाहिए और 8 का तो 64 है। 17 का करो, चलो 17 का करो, चलो तो 17 का 289 है इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 64 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ, लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ, करेक्ट। तो माइनस होगा, 289 से 64 माइनस होगा और एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा हमें। क्या मिलता है देखो, कितना मिलता है, 9 माइनस 4 दैट इज 5। 9 माइनस 4 दैट इज 5, 5 मिलेगा, करेक्ट। फिर 8 माइनस 6 दैट इज 2 एंड 2। तो 225, 225 इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज द स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर है, 225 किसका है, तो देख लास्ट में 5 आ रहा है, लास्ट में 5 आ रहा है तो हमें, और हमारे हाइपोटेनस कितनी दी है, 70, उससे नीचे होगा वैल्यू, करेक्ट। ये वैल्यू x का वैल्यू उससे नीचे होगा, मतलब क्या लेंगे हम लोग लास्ट में, देखिए 1414 लिया, मतलब 14 मल्टीप्लाई 40, 4 4 जा 16 आता है, तो 6 आता है वैल्यू लास्ट में, करेक्ट। 5 मल्टीप्लाई 5 करो 25, 25 तो 5 का वैल्यू आता है, बराबर, करेक्ट है, ये 5 का वैल्यू आ रहा है आपको, देखिए ये 5 का वैल्यू आ रहा है आपको। 15 माइनस 15 करो, चलो कितना वैल्यू आता है, 225। तो लास्ट में जो यूनिट वैल्यू है वो आपने ढूंढनी है पहले, फिर वो मल्टीप्लाई करके देखना है, सभी एक साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। आपको याद है, आपने लर्न किया है स्क्वायर रूट, तो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं किया है तो इस तरह से सॉल्व करो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 225 एंड एक्स इक्वल टू 15 यूनिट, एक्स इक्वल टू 15 यूनिट, ठीक है। तो मेरा लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, आपको फ्रेंड को भी मदद होनी चाहिए, ठीक है। तो इस अभी तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हम लोग अभी पाइथागोरस का 3 पार्ट लेके आएंगे, थर्ड लेक्चर लेके आएंगे इन दिस वीक। चलो, तब तक के लिए गुड बाय।